Hi kids, I welcome you all to Let's Crack CPSC 9th and 10th, and this is Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. Here is a small introduction about myself, and if you want to get to know a bit more about me, you just need to follow this particular link. ये मेरा प्रोफाइल लिंक है अनअकैडमी का. आप जब भी इस लिंक को फॉलो करते हो तो आपको मेरे सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं. And whenever you use the code RSYT to take any of the subscriptions on Unacademy, then you get a 10% discount. So हम लोग मनी एंड क्रेडिट का सेकेंड पार्ट जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं. Whenever you are going to take the subscription, either for Plus or Iconic, don't forget to use the code RSYT. Okay? तो स्टेप्स बहुत ही सिंपल है. आपको ऐप डाउनलोड करना होता है, मैनेज गोल्ड में क्लास 10 सेलेक्ट करना होता है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, RSYT कोड यूज़ करिए और आ जाइए मुझसे पढ़ने के लिए. एंड अदर देन दैट ऑल्सो you can come and join the special classes at 2 p.m. every day. Okay, so kids, start करते हैं. मनी एंड क्रेडिट हमने ऑलरेडी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज़, ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए थे. In this class we are going to cover 2 different credit situations: terms of credit, formal sector of credit, and self-help groups. ओके, सो बैंक जो है उनका सबसे प्राइमरी काम क्या होता है? लोन एक्सटेंड करना. ओके, this is what we have studied in our previous class as well. The people who have got surplus money, they are going to deposit the money in the bank. Why? Because bank is going to pay them some sort of interest, right? हम इस इंटरेस्ट को बोलेंगे I1. यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर में जो डिपॉजिटर्स हैं उनको एक इंटरेस्ट मिल रहा है. नाउ बैंक क्या करती है? सिर्फ इसका 15% ही अमाउंट अपने पास रखती है, बाकी 85% अमाउंट का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो लोन्स को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ में लेती. सो बैंक पेज दीज मनी टू द बोरोअर और बोरोअर से वो एक इंटरेस्ट चार्ज करती है जिसको बोलते हैं I2. नाउ द डिफरेंस between these two interests is actually the income of the bank. So here I think this is very easy to understand that I2 is always going to be much greater than I1. मतलब बैंक जो हमें इंटरेस्ट देती है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू बैंक जो इंटरेस्ट लेती है अपने बोरोवर्स से, और जो डिफरेंस होता है वही बैंक के लिए क्या है? उनका इनकम है. तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो लोन दे रही है बैंक, लोन के लिए ही एक और टर्म यूज किया जाता है विच इज क्रेडिट. ओके, तो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस. नाउ व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट या लोन refers to an agreement in which the lender supplies to the borrower with money, goods or services in return of the promise of future payment. So credit is nothing but an agreement between a lender and borrower. ओके, यहाँ पे लेंडर जो है वो क्या लेंड कर रहा है बोरोवर को? इट कैन बी मनी, कैन बी सम काइंड ऑफ गुड्स, और इट कैन बी सम काइंड ऑफ सर्विसेज. ओके, कोई भी चीज़ उधार पे लिया जा सकता है, बोरोवर बोरो कर सकता है, आइदर मनी या फिर कुछ सामान या फिर कुछ सर्विसेज. बट आपने बोरो किया है, किस कंडीशन पे बोरो किया है? कि आप बोरोवर हो तो आगे चल के उसका पेमेंट कर दो. ठीक है, तो लेंडर और बोरोवर के बीच में एक अग्रीमेंट है कि प्रॉमिस है, लेंडर जो है वो बोरोवर को मनी, गुड, सर्विसेज देगा एंड इन रिटर्न बोरोवर इज गोइंग टू पे द अमाउंट इन फ्यूचर. ओके, विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी. हमने 4 फंक्शंस पढ़े थे मनी के, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था मोड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. राइट, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं. नाउ किड्स, बहुत बार आप लोग ये 2 टर्म सुनते होंगे, डेबिट और क्रेडिट. डेबिट, क्रेडिट, राइट, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. बहुत बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सो आई थॉट कि थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं. डेबिट कार्ड्स में क्या होता है? बेसिकली डेबिट कार्ड्स अलाउ बैंक कस्टमर्स टू स्पेंड मनी बाय ड्रॉइंग ऑन फंड्स दे हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक. हमने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा था इसके पहले वाले क्लास के अंदर, एंड वी हैव डिस्कस्ड कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है बच्चों?
डिमांड डिपॉजिट इज बेसिकली मेरे पास सरप्लस पैसा था, मैंने जाकर के बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया और वहाँ पर अपने पैसे डिपॉजिट कर दिए. नाउ आई कैन विथड्रॉ दिस मनी एनी टाइम एज पर माई डिमांड एंड बैंक कैन नॉट रिफ्यूज दैट. दैट इज़ वाई इसको डिमांड डिपॉजिट कहा. ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट में पैसे किसके होते हैं? मेरे खुद के पैसे होते हैं. ठीक है, और हम लोग डेबिट कार्ड से वो पैसे को स्पेंड करते हैं. क्या अपना ही पैसा जो है विड्रॉ किया और स्पेंड. क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? क्रेडिट कार्ड अलाउज कस्टमर टू बोरो मनी फ्रॉम द कार्ड इशुअर अप टू अ सर्टेन लिमिट. कार्ड इशुअर यहाँ पे क्या है? बैंक है. ठीक है, डेबिट कार्ड में आपके खुद के पैसे आप नहीं खर्च कर रहे हो, बैंक से आप उधार ले करके बोरो करके पैसा क्या कर रहे हो? यू आर स्पेंडिंग इट. ओके, नाउ यू विल हैव टू रीपे दिस बोरोड मनी टू द बैंक लेटर ऑन. और अगर आपने एक पर्टिकुलर डेट पे रीपे नहीं किया तो फिर उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इज दोनों में ही आप पैसे स्पेंड कर रहे हो, लेकिन डेबिट कार्ड में अपने खुद के पैसे बचाए हुए इन्वेस्ट कर रहे हो या स्पेंड कर रहे हो. क्रेडिट कार्ड में आप बैंक से उधार लेकर के फिर क्या कर रहे हो? आप पैसे स्पेंड कर रहे हो. ठीक है, now two different credit situation. Here we are going to study two stories. One story is of Salim and another story is of Swapna. Okay, Swapna is a small farmer. On the other hand, Salim is a shoe manufacturer. Yeah. तो फेस्टिवल सीजन है, पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ कि दोनों सिचुएशंस में क्या अलग है. So it is festival season 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes. तो अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है 2 महीने बाद, इसलिए 3,000 पेयर ऑफ शूज का ऑर्डर मिला है टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ टाइम. टू कंप्लीट प्रोडक्शन इन टाइम सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू वर्कर्स. ये इसका वर्किंग कैपिटल है, उसको कुछ वर्कर चाहिए होंगे फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग द वर्क. ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल भी उसको खरीदना पड़ेगा. To meet these expenses, Salim obtains loans from 2 sources. Salim ने क्या किया? 2 जगह से लोन लिया. First, he asked the leather supplier to supply the leather now and promised to pay him later. So here you can see that that Salim is borrowing some goods, right? यहाँ पे उसने leather supplier से क्या किया है? Goods जो है वो credit पे लिया हुआ है. Okay? Second, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pairs of shoes. तो 3,000 pair of shoes बनाना है, उसमें से 1,000 pair of shoes का उसको क्या मिल गया है? पैसा ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर दिया गया. दैट मीन्स एक प्रॉमिस है इस तरीके से कि भाई बाकी के 2,000 जब आप दोगे तब आपको रिमेनिंग पैसा मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर 2 जगह से लोन लिया हुआ है इसने. एक तो कैश के फॉर्म में लोन लिया है, ठीक है, दूसरा लोन लिया है गुड्स के फॉर्म. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit and repay the money that he had borrowed. ठीक है, एट द एंड सिचुएशन में क्या हुआ? ये जो लोन लिया था या जो क्रेडिट पे इसने गुड्स लिए थे वो सब वो पे कर देता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट उसके लिए पॉजिटिवली एक्ट की. ठीक है, इन दिस केस सलीम obtains credit to meet the working capital needs of the production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increases an earning. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. So here we have seen सलीम ने 2 चीज़ें लोन पे ली, एक तो गुड्स और कैश, दोनों को यूज़ किया, फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर किया और पैसा कमा. तो ये जो क्रेडिट सिचुएशन था ये पॉजिटिव था सलीम के लिए. ठीक है, बट क्या क्रेडिट सिचुएशन एवरी टाइम पॉजिटिव होता है? जितनी बार आप लोन लेते हो क्या फ़ायदा ही होता है आपको? कभी कभी नुकसान भी हो जाता है. ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्रेडिट सिचुएशन विच इज स्वप्ना's प्रॉब्लम. ठीक है, स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 acres ऑफ लैंड. ग्राउंडनट का मतलब क्या होता है? मूंगफली. ठीक है, स्वप्ना क्या उगाती है? मूंगफली उगाती है अपने 3 एकड़ ज़मीन में. शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन. जैसे वहाँ पर एक्सपेंसेस था उसको बनाने का, वैसे ही यहाँ पर एक्सपेंसेस है
जो कल्टीवेशन आपको करना है, सीड्स भी चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए, पानी वगैरह भी चाहिए, तो उसके लिए वो उसने क्या किया, स्वप्ना टुक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, ठीक है, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड रीपे द लोन, और ये सोचा कि चलो जब मूंगफली उग जाएगी उसको बेच देंगे और बाद में जो पैसा आएगा उससे लोन चुका दिया जाएगा। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेटली बीच में ही क्या हुआ, पेस्ट क्या होते हैं, पेस्टिसाइड आपने सुना होगा ना, तो साइड वर्ड का मतलब होता है टू किल, ओके, टू किल द पेस्ट दिस केमिकल इज बीइंग यूज्ड, पेस्टिसाइड। पेस्ट क्या होते हैं, बेसिकली जो रैट वगैरह होते हैं या जो कीड़े लग जाते हैं क्रॉप्स में, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। And the crop fails. Though Swapna sprays her crops with expensive pesticides, it makes little difference. She is unable to repay the money lender. The debt grows over the year into a large amount. ठीक है, तो वो बेसिकली रीपेमेंट कर ही नहीं पाई और धीरे धीरे जो उधार है वो बहुत बड़ा हो गया। Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. तो यहाँ पर स्वप्ना ने क्या किया, पहली बार जब लोन लिया वो नहीं चुका पाई, सेकेंड टाइम फिर से लोन लिया, तो कुछ अर्न तो किया, बट अगेन शी वॉज नॉट एबल टू पे ऑफ द होल लोन, सो शी हैड टू सेल पीस ऑफ हर लैंड ऑल्सो। तो यहाँ पर जब इसने लोन लिया तो क्या इसकी सिचुएशन इम्प्रूव हुई या और ख़राब हो गई? सलीम के केस में तो चलो सलीम ने लोन लिया था, लेदर गुड्स लिया था लोन पे कैश भी लिया था, बट इसका सिचुएशन और बेटर हुआ था सलीम का। द सेम वॉज नॉट द केस इन स्वप्ना's प्रॉब्लम, राइट? In Swapna's case, the failure of crop made loan repayment impossible. She had to sell a part of the land to repay the loan. Credit, instead of helping Swapna improve her earnings, left her worse off. This is an example of what is commonly called debt trap. यहाँ पे स्वप्ना क्या है, लोन के साइकिल्स में फंस गई एंड शी वॉज अनेबल टू पे हर लोन, ओके। Debt trap is a situation in which debt is difficult or impossible to repay, typically because high interest payments prevent payment of the principal. जो प्रिंसिपल है उसी का हम लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब मनी लेंडर्स से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से लोन लिया जाता है तो कोई भी उस लोन को सुपरवाइज नहीं करता, वो लोग मन चाहे इंटरेस्ट रेट पर लोन दे देते हैं, जिससे बोरोवर की सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लोन रीपे नहीं कर पाते। ओके, नाउ व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? कोई भी अगर किसी को लोन देगा या पैसा देगा तो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो लगाएगा। जैसे सपोज करो रश्मि मैम ने 5 लाख रुपीज़ लोन लिया किसी XYZ पर्सन से। ये XYZ पर्सन 5 लाख रुपीज़ 2 ईयर के लिए दे भी तो रहा है, ऐसे ही तो नहीं दे देगा, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो लगाएगा, ओके। एवरी लोन अग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. Repayment addition, lenders may demand collateral against the loan. तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि आपको लोन दिया जा रहा है तो आप उसको रीपे करो, ठीक है, और जितना लोन लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा ही रीपे करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट भी लग रहा है। एंड सेकेंडली, कई बार कोलैटरल भी डिमांड किया जाता है, ठीक है। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंडर द लोन इज रीपेड। कोलैटरल क्या है? एक कोई सा भी ऐसा एसेट है जिसको गारंटी के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सेल करके लोन रिकवर कर लिया जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज एसेट। जैसे मैंने 5 लाख रुपीज़ XYZ पर्सन से लिया, तो मैंने इसको कोलैटरल पर सपोज करो अपनी कार दे दी या अपने कार के पेपर्स दे दिए। नाउ दैट पर्सन कैन सेल ऑफ माई कार एंड रिकवर हिज और हर लोन, ओके। तो ये क्या है? कार क्या है? कोलैटरल है यहाँ पर। द इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रिपेमेंट, इन चारों को मिला करके हम क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, क्या आपने गारंटी पे रखा है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है अगर आप जॉब में हो तो आपकी सैलरी स्लिप, या आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन के कागजात जो आप कोलैटरल में दोगे, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, दे आर टुगेदर कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट।
नाउ किड्स, यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है सारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट को. मेघा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 lakh फ्रॉम द बैंक to purchase a house. The annual interest rate of loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 years in monthly installment. Megha had to submit the bank document showing her employment records and salary before the bank agreed to give her loan. The bank retained as collateral papers of the new house, which will be returned to Megha only when she repays the entire loan. ठीक है, तो लोन क्या है यहाँ पे लोन इज ऑफ 5 लाख रुपीज. ड्यूरेशन ऑफ लोन क्या है? 10 ईयर्स. डॉक्यूमेंट क्या रखा गया है? तो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी का डॉक्यूमेंट रखा गया है. इंटरेस्ट रेट कितना है? 12. मोड ऑफ रीपेमेंट इज व्हाट? दैट द ऑब्वियसली इट इज इन कैश एंड इट हैज़ टू बी पेड इन 10 ईयर्स मंथली इंस्टॉलमेंट. ठीक है. कोलैटरल क्या है? कोलैटरल है पेपर ऑफ द न्यू हाउस. इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आने लग गए हैं आजकल बच्चों के एग्जाम में, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाइए. नाउ व्हाट इज़ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया? देखो, दो तरह के वर्ड्स आपने ज़रूर सुने होंगे, इंग्लिश में भी सुना होगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. राइट? या कभी कहीं जाते हो मॉल वॉल में कपड़े खरीदने, तो वहाँ पे भी देखते हो तुम फॉर्मल वेयर एंड कैजुअल वेयर. राइट? फॉर्मल मतलब क्या हो गया? जो मतलब ऑफिस वगैरह में पहन के जाया जाता. ठीक है. या फॉर्मल लेटर मतलब ऑफिशियल लेटर. इनफॉर्मल मतलब अपने फ्रेंड रिलेटिव को लिखा हो गया लेटर. ठीक है. जैसे ही फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जब हम लोन लेते हैं बैंक से या कोऑपरेटिव से, देन वी कॉल इट फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन or formal sector of credit. The RBI of India supervises the functioning of formal sources of loan. जितने भी formal sources of loan होते हैं, either from cooperative, bank or any government, उन सबको supervise कौन करता है? RBI. For instance, we have seen that banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. बैंक को मैंडेटरी है कि एक मिनिमम कैश बैलेंस रखना ही पड़ेगा. 15% रुपए जो पैसे हैं अपने पास रखना पड़ेगा, सो दैट डिपॉजिटर कभी भी आए तो उनको पैसे वो दे सके. एंड 85% ही ये लोग क्या कर सकते हैं? लोन पे दे सकते हैं कमर्शियल. ठीक है. द RBI मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअल मेंटेनिंग द कैश बैलेंस. RBI क्या करती है? बैंक को मॉनिटर करती रहती है कि क्या ये लोग सच में कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं. सिमिलरली RBI सीक्स द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस. तो RBI क्या करती है? पूरे लोन को सुपरवाइज करती है, देखती है कि मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन हो रहा है क्या. देन इट ऑल्सो सीज कि बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेस को ही लोन ना दे, क्योंकि देयर मस्ट बी मेनी बिजनेसेस जो प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन उनको भी ग्रो करने का चांस चाहिए. देयर आर मेनी पीपल हु आर इन नीड ऑफ मनी टू स्टार्ट सम न्यू बिजनेस, उनको भी पैसा चाहिए. RBI मॉनिटर करती है कि ये हर जगह पैसे जो हैं वो लोन पे दे रहे हों. Periodically, bank have to submit the information to the RBI on how much they are lending to whom and at what interest rate. बैंक को बताना भी पड़ता है RBI बैंक को कि हमने किसको किसको लोन दे रखा है, कितने इंटरेस्ट पे दे रखा है, कितने टाइम के लिए दे रखा है. तो RBI इज लाइक सुपरवाइजिंग ऑल द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट. ठीक है. एक तरीके से मॉनिटर कर रही है, वॉचडॉग की तरह है, ध्यान रख रही. ठीक है. दिस सेक्टर चार्जेस वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. येस ऑफ कोर्स, फॉर्मल सेक्टर जो है वो क्या करता है? उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी कम होता है. ठीक है. सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2002. तो अगर मैं गरीब या फिर गांव के घरों की बात करूं तो सिर्फ गवर्नमेंट से 1% लोग लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 25, कमर्शियल बैंक से भी 25, राइट. एंड अदर एजेंसी से 5%, लैंडलॉर्ड से 1%, मनी लेंडर्स से 33%, रिलेटिव एंड फ्रेंड से 8% और अदर इंस्टीट्यूशन से 2%. तो आप यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ 25% जो क्रेडिट है ना, वही क्या हो रहा है? 25 एंड 25, 50% ही क्रेडिट जो है वो फॉर्मल तरीके से लिया जा रहा है, एंड बाकी जो 50% है वो इनफॉर्मल सोर्स से ये लोग ले रहे हैं. इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है बच्चों?
देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। मैंने किसी से पैसे उधार लिए या किसी ने मुझे पैसे उधार दिए, कोई भी पूछने नहीं आ रहा उनको कि आपने किस इंटरेस्ट पे लिया है, कितने टाइम में चुकाओगे, क्या रहेगा मोड ऑफ पेमेंट। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को मॉनिटर कर रही हो, ठीक है। दे कैन लेंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देम बैक। और अगर मुझसे किसी ने पैसे लिए हैं या मैंने किसी से पैसे लिए हैं तो वो कैसे भी मुझसे अपने पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। अनफेयर मीन्स भी यूज़ करते हैं लोग। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनफॉर्मल लेंडिंग के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। हाइयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोअर इज यूज टू रीपे द लोन। इसीलिए आपको क्या देखने को मिलता है, इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा होगा बेटा तो आप क्या करोगे, आपका जितना भी पैसा आपने अर्न किया है मैक्सिमम पैसा तो आप लोन को रीपे करने में ही चुका दोगे, तो फ़ायदा ही नहीं होगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपने लोन क्यों लिया था, इसलिए लिया था ना ताकि आपकी अर्निंग बढ़े, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, आपके पास थोड़ा और पैसा आए। तो आपके पास जो पैसा आ रहा है वो तो लोन रीपे करने में ही चला जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट डिस्करेज करती है इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। This could lead to increasing debt and debt trap. For these reasons, bank and cooperative society need to lend more. Cheap and affordable credit is crucial for countries' development. तो नाउ ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन की तरह भी आता है, इसमें आपको यही सारे रीजंस लिखने हैं, ठीक है, कि क्यों अफोर्डेबल एंड चीप क्रेडिट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज इनफॉर्मल लेंडिंग में कोई सुपरविजन नहीं हो रहा होता, मैक्सिमम पैसे जो हैं वो रीपेमेंट में चले जाते हैं और इंसान डेट ट्रैप में फंस तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि जो रिच हाउस होल्ड होते हैं वो 90% जो लेंडिंग होती है कहाँ से करते हैं, फॉर्मल सोर्सेज से करते हैं। और पुअर घराने के, गरीब घराने के जो लोग हैं वो 85% पैसा कहाँ से उधार ले रहे होते हैं, मनी लेंडर्स से, जबकि होना अपोजिट चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों, पुअर हाउस होल्ड क्यों नहीं लोन ले पाता है फॉर्मल सेक्टर से, क्योंकि उसका टर्म्स ऑफ क्रेडिट ऐसा होता है जो फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है। लाइक या तो उसके पास कागजात नहीं होंगे या उसको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, तो वो ये सब डॉक्यूमेंटेशन के झंझट में नहीं फंसना, ठीक है। So formal and informal credit, who gets what? 85% of loan taken by poor household in the urban areas are from informal sources. आप देख सकते हैं 85% लोग कहाँ से ले रहे हैं, informal sources से पैसा ले रहे हैं। Urban household take only 10% of the loan from the informal sources while 90% of the formal sources. वहीं पे अर्बन हाउस होल्ड जो है 90% कहाँ से ले रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, 10% इनफॉर्मल सेक्टर से। The rich household are availing cheap credit from informal lender, whereas poor household have to pay large amount in borrowing. The formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. जो हमारे गांव के लोग हैं उनको जितना लोन चाहिए उसका सिर्फ 50% ही उनको बैंक वाले पे कर पा रहे हैं। पिक्चर में हमने देखा था ना 25% एंड हियर 25%, यानी 50% लेंडिंग ही फॉर्मल सेक्टर के थ्रू हो रही है। The remaining credit needs are met by informal sector. Thus, it is necessary that bank and cooperative increase their lending, particularly in rural areas, so that dependence on informal sector credit decreases. While formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. वैसे तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो है वो और बढ़ना चाहिए, एक्सपैंड करना है, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू मेक श्योर कि ये पैसा सबको पहुंचे, सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेसेस को ही लोन ना मिले। Okay, it is important that formal credit is distributed more equality so that poor can also benefit. Poor को भी cheaper loans मिले, वो भी अपना काम कर पाए, ये बहुत important है। Okay. Self help groups क्या होती है बच्चों? Now to overcome this challenge we have come up with a very good idea which is self help group. अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से क्यों गरीब लोग ले रहे हैं लोन, बिकॉज ऑफ द कोलैटरल, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनके ज़मीन के पेपर वगैरह नहीं होते, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसे में क्या किया गया है, एक कॉन्सेप्ट लाया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कमिटी, मोस्टली इसमें 15 से 20 फीमेल्स होती हैं 18 से 40 साल की, और ये लोग सारे के सारे एक साथ आते हैं
और पैसे सेव करते हैं 25 to 100 रुपीज़ एवरी मंथ. ओके, so suppose there are 15 ladies, they all are saving 25 rupees every month. ओके, तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, पैसे जो हैं वो इकट्ठा करते हैं, जाके बैंक में जमा कराते हैं. बैंक को एक बार पता चल जाता है अगर 2 साल तक लगातार इन्होंने पैसे जमा कराए, नाउ बैंक बिकम्स रियली कॉन्फिडेंस कि ओके दीज पीपल हैव द हैबिट ऑफ सेविंग मनी. ओके, तो अगर हम लोग इनको लोन दे भी देंगे देन ऑल्सो दे आर नॉट गोइंग टू रन अवे. हमारा लोन जो है वो बेकार नहीं जाने वाला है. लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. लोन किसको दिया जाता है, ग्रुप को दिया जाता है, ना कि किसी एक मेंबर को. एक मेंबर को नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे ग्रुप को लोन दिया जा रहा है. To organize rural poor, especially women, into the self-help group, a typical SHG has 50 to 20 members. To collect saving of their member, इनका काम क्या है, सेविंग को कलेक्ट करना, लोन्स देना, टाइमली लोन्स देना फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड रीजनेबल रेट पे लोन देना. ओके, बट SHG ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द सोशल इशूज, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन. तो इस तरीके से कोलैटरल की जो प्रॉब्लम है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि बैंक देखता है 2 साल तक इन लोगों ने अच्छे से पैसे सेव किए हैं, तो अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है, इनको लोन दे देता है, ग्रुप को लोन देता है. फिर ग्रुप के मेंबर आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन से मेंबर को पैसा हमें अभी देना चाहिए, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है. और उसके बाद मेंबर से ये सारा ग्रुप ही फॉलो अप करता रहता है. रीपेमेंट ऑफ लोन भी कौन करेगा, SHG ही करेगा, ग्रुप ही करेगा, ना कि कोई इंडिविजुअल. हाँ, ये इंडिविजुअल जो है ये SHG को पैसे देगा, फिर SHG जो है वो पैसे बैंक में जा करके रीपे कर देगी. ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. अगर देखा जाए तो ये आया कहाँ से है, तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स. Started in 1970 as a small project, Grameen Bank in October 2014 has over 8.63 million members in about 81.390 villages spread across Bangladesh. तो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट जो है बांग्लादेश से आया, 1970 में आया है. Almost all borrowers are women and belong to poorest section of the society. These borrowers have proved that not only the poor women reliable borrowers, but that they can start the run a variety of small income generating activities successfully. So here the females have proved कि उनके पास सेविंग की हैबिट है, वो बहुत सारे बिजनेस अच्छे से चला सकती हैं. And for the same, Mr. Yunus, Muhammad Yunus, has got Nobel Prize in 2006. If the credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create biggest development wonder. मिस्टर यूनुस सेट कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ चीप क्रेडिट देंगे गरीब लोगों को, तो भी ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं, इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे हम लोग डेवलपमेंट के फील्ड में. ठीक है, तो दिस वाज इट चैप्टर. हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. Yeah, 1 mark question answer. If you want to come and study on Plus with me, then go and subscribe for Plus. Use CBSE Class 10. CBSE Class 10 जो है मैनेज गोल्ड में सेलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, RSYT सेलेक्ट करिए, then come and join my quiz. Don't forget to follow this Telegram channel.